हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी एक ज़रूरी मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरी बात मानते हैं कंटेंट से उनको मदद मिलती है, तो वो प्लीज़ ध्यान से इस चीज़ को सुनना। आप खुद फील करने की कोशिश करना, ठीक है। इस वीडियो के अंदर कई चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी इसे समअप कर दूँगा। आप ये कैंडिडेट देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इन्होंने मतलब SSC CGL 2024 टीयर 1 जो है उसके लिए अप्लाई किया है। रिजेक्टेड ड्यू टू कैप और वेल, और इनके फोटो के ऊपर ना कोई कैप है ना कोई वेल है। वेल मेरे ख्याल जो और ढक लेते हैं ऐसे कोई भी कपड़े से, ठीक है। तो कोई बंदा, आप ऐसे फील करो, कोई मेहनत कर रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, उसने 7-8 महीने, 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इस चीज़ के ऊपर दिए हैं। और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो दोबारा इस पेपर को दे रहे हैं, पिछली बार मेंस में रह गए, अब वो दे रहे हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं करी। SSC क्लियरली मेंशन करता है कैसे फॉर्म फिल करना है, उन्होंने वो सारी चीज़ें मानी हैं। लेकिन फिर ड्यू टू एनी रीज़न अगर आपका फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हो जाए, मतलब आपने कैप नहीं पहन रखी, वो बोल रहे हैं आपने कैप पहन रखी, वो रिजेक्ट कर दिया, तो आपको कैसा लगेगा? एक बात बताओ मुझे, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कई ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। उनको भी ये बात बोलना चाहूँगा, भाई देखो, अगर आपका फॉर्म अभी एक्सेप्ट हो गया तो हो सकता है आपके साथ ये टीयर 2 में हो जाए, हू नोज। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा सबके साथ हो जाएगी, आप अकेले के साथ हो जाए। तो सिस्टम बेटर होता है तो सबका फायदा होता है उसमें, ठीक है। हो सकता है कोर्ट केस हो जाए, मैं तो डेफिनेटली इन कैंडिडेट के साथ खड़ा हूँगा जिस कैंडिडेट के साथ कुछ भी गलत होगा। किसी भी कैंडिडेट के साथ अगर उसके साथ गलत होगा तो कि हाँ यार, जेन्युइनली तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारी गलती नहीं है, आई सपोर्ट यू। तो अननेसेसरीली जैसे 2023 में एंटायर प्रोसेस डिले हो रही है, तो ये भी डिले होएगी, ठीक है, ओके जी। और जो फेयर अगर कोई सिस्टम हो जाता है तो वो एंश्योर करता है कि स्मूथ प्रोसेस होएगी सबके लिए, सबके लिए। अगर एक जगह SSC ने कोई मनमानी करी, उसको हमने टोका, तो उसने अपने आप को ठीक किया, तो वो बाकी जगह भी अपने आप को ठीक करेगी, हैं। कई जगह DV में भी अननेसेसरी ऐसे रिजेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर भी वो हिचकेगी। तो स्मूथ सिस्टम एंश्योर करेगा कि सबके साथ भला हो। तो जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है वो भी प्लीज़, मैं आपको कई एग्जाम्पल दिखाऊंगा ऐसे हैं, एटलीस्ट उनके लिए एक स्टेप है कि PG पोर्टल जो है उसके ऊपर आपके सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। ये आप किसी और के लिए नहीं कर रहे। कहीं आप ये मत सोचना कि आप किसी और के लिए कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो ये काम, क्योंकि इसी सिस्टम के थ्रू आपको सिलेक्ट होना है। क्लियर? आगे बहुत सारी प्रोसेस बाकी है, तो मैं जल्दी जल्दी समअप करूंगा, चाहे आप 2x पर देख लो। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी बातें मैं करूंगा। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनके लिए भी ऑफ कोर्स वो तो देखेंगे ही, उनके लिए मैं आपको बताऊंगा है। और बाकी जो अपने फेलो टीचर्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि यार इस चीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वॉइस को रेज करने में प्लीज़ मदद कीजिए। आपके पास भी स्टूडेंट के मेल या व्हाट्सएप ये आ रहे होंगे, ठीक है, तो आप भी इस चीज़ को सामने लाइए। तो जिनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है उनको भी मैं बताऊंगा SSC भी क्या कर सकती है थोड़ा सा। तो एक बार हम कुछ फोटो के ऊपर नज़र मार लेते हैं कि कैसे कैसे, ताकि आपको ये पता लगे कि भाई जेन्युइन है चीज़। जैसे यहाँ पर कैप नहीं पहनी, फिर भी बोल दिया कैप पहनी है, अब क्या ही कर लें। एक वीडियो को मैं देख रहा था, उसके कमेंट सेक्शन में ये लिखा था कि एक बंदा है सरदार, उसको ये लिखा हुआ है कि कैप पहनी है। यार इवन उनको हर ऑफिशियल जगह अलाउड है, सरदार को जो टर्बन है, जो पग है, तो लाइक SSC रिजेक्ट कर दे रहा है उसको। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, रिजेक्टेड ड्यू टू स्कार्फ, कि भाई स्कार्फ पहन रखा है। यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है इन्होंने एक चुन्नी जो लेते हैं ना, चुन्नी आपको पता होगा, मैं तो हरियाणा से हूँ, कपड़ा जो लड़कियाँ लेती हैं वो ले रखा है, और उससे ढक भी नहीं रखा कि भाई पल्लू कर लिया हो, लाइक जस्ट यहाँ पर पड़ा है। और SSC ने अपने उसके अंदर देखो, SSC ने बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी है और ऐसी देनी भी चाहिए, और जो उनको फॉलो नहीं करे उसका फॉर्म रिजेक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोसेस है जिससे ताकि अनफेयर चीज़ें होने से हम रोकें। और लेकिन जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका फॉर्म ऐसे नहीं रिजेक्ट होना चाहिए। तो इन्होंने क्लियर कट बोला है कि भाई आपको एक कैप नहीं पहननी है, आपको मास्क नहीं पहनना है, और आपको चश्मे नहीं पहनने हैं, स्पेक्स नहीं पहनने, ठीक है, ओके जी।
तो या फिर अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आपको लिख देना चाहिए था कि भाई टर्बन नहीं पहननी है, आप इसको भी ऑफिशियल कर लो, चाहे आप सिख हैं आपको टर्बन नहीं पहननी है, चाहे आप कहीं से भी हो आपको गले में, बिकॉज ये कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पहन रखी, ये एक पहनावे का लाइक हिस्सा है, समझ रहे हो, इससे कोई फेस कवर नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा स्कार्फ नहीं है, ये जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहां पर ये पहनावे का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ द ड्रेस, ठीक है। या फिर अगर मेंशन करते हैं तो कैंडिडेट इसको भी नहीं पहनते, तो या तो ऑफिशियली ये डालना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और चीज देखो, रिजेक्टेड ड्यू टू, जैसे भी मेरे पास फोटो आए, ये थोड़े से ब्लर भी आए तो हो सकता है आपको दिख ही रहा होगा, रिजेक्टेड ड्यू टू सिग्नेचर। अब देखो इससे अब क्या ही मतलब और क्या करें सिग्नेचर के अंदर, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही भाई सिग्नेचर के अंदर, मतलब बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, बहुत बढ़िया तरीके से अपडेट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। रिजेक्टेड ड्यू टू फोटो नॉट क्लियर, कि फोटो क्लियर नहीं है, ये फोटो ऐसे मत मानना आप ऐसे लंबा है, वो इन्होंने वेबसाइट में चला रखा होगा फ़ोन में तो वो उसके कारण आया, अदरवाइज फ़ोटो ठीक है ये, ठीक है, वेब वर्जन में ऐसे खोल रखा होगा। तो एक तो एसएससी ने लाइव फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोल दिया है, तो लाइव फ़ोटो आपने देखा होगा, आधार कार्ड में लाइव फ़ोटो लगती है वहाँ पर, लाइसेंस में लाइव फ़ोटो लगती है वहाँ पर, कैसी शक्ल आती है वहाँ पर, तो जब आप लाइव फ़ोटो लेते हो इंटरनेट के ज़रिए तो ये नहीं है कि वो डीएसएलआर जैसी फ़ोटो आएगी, वो ठीक ठाक ही फ़ोटो आएगी जिसमें आप देख सकते हो। तो मेरे को तो फ़ोटो में कोई कमी नहीं लग रही, कोई कमी है भी नहीं। तो और ऐसा एक कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न रीजन के अंदर 1000 के अप्रोक्स कैंडिडेट हैं, और जिन स्टूडेंट से मेरी बात हुई जिन्होंने बात करी वो ये बोल रहे हैं कि नॉर्दर्न रीजन के ही 500 के करीब कैंडिडेट हैं जो हमारे टच में हैं, और हम रीजनल ऑफिस में भी गए थे, नॉर्दर्न एसएससी का जो दिल्ली वाला है सीजीओ कॉम्प्लेक्स वाला, वहाँ पर हमने रिटन एप्लीकेशन भी दी है, और उन्होंने हमें एश्योर भी किया है कि आप लोगों का एग्ज़ाम होएगा, लेकिन वो 20 तारीख के बाद होएगा जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए। बट ये मैं पब्लिकली बताना चाह रहा हूँ कि भाई हमने उनको इन्फॉर्म किया, ये पता लगे, और आपने क्या क्या स्टेप लेने हैं ताकि एंश्योर हो रिजल्ट, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं भाई। रिजेक्टेड ड्यू टू कैप और वेल, की कैप या वेल यानी कि पल्लू होएगा, तो ना कोई कैप है ना कोई वेल है, अननेसेसरीली। अब कोई बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है उसके तो हाथ में ही नहीं ना ये चीज़, आपके साथ हो गई तो क्या करोगे, टीयर 2 में हो जाएगी, आपको डीवी में निकाल देंगे। रिजेक्टेड ड्यू टू फोटो नॉट क्लियर, तो ठीक ठाक साफ फोटो भाई। तो मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको ऐसे सिर्फ ऐसे दिखा देता हूँ एक एक के बारे में क्या बात करें, ठीक है भाई। रिजेक्टेड ड्यू टू सिग्नेचर, मतलब ठीक ठाक है यार सिग्नेचर, जैसे इन्होंने कर रखे हैं उसी टाइप के यहाँ पर हैं, ठीक है जी। तो अब जिन स्टूडेंट का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया है उनको क्या क्या करना है, आपकी 15-20 मिनट लगेंगी मैक्स। एक तो आपने एप्लीकेशन लिखनी है, ईमेल कर दो आप रीजनल एसएससी का जो हेडक्वार्टर है, नॉर्दर्न रीजन का, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का, सेंट्रल रीजन का, जहाँ से भी आपका ये एप्लीकेशन स्टेटस आता है उनकी मेल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप ईमेल कर दो। और गुस्से में मत आना मेरे भाई, ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसे, वो है ना कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे, बिकॉज वो बिहेवियर के बेसिस पे, प्यार से अपनी बात रख देना, दैट इज एनफ, ठीक है। और आरटीआई लगा देना, आरटीआई में शायद कुछ फीस लगती है, आरटीआई लगा देना, आपके 5 मिनट लगेंगे। बिकॉज मैं भी जब गवर्नमेंट जॉब में काम करता था तो हमारे ऑफिस में जब भी आरटीआई आती थी है, तो जो सुपीरियर्स पे हैं वो भी ऐसे करते थे, यार आरटीआई आई इसका जल्दी जवाब दो, तो वो इसको थोड़ी सीरियसली लेते हैं। तो आरटीआई लगा दो, एक ऑफिशियल चीज़, हालांकि आरटीआई का जवाब 30 दिन में आना कंपलसरी है, तो कोई होगा तो पेपर पहले होगा, बट ये लगा दो एक ऑफिशियल की अपनी तरफ से हमने किया है, आपके पास रहेगा कि मैंने ये काम किया था, फिर भी इन्होंने नहीं माना। और पीजी पोर्टल के ऊपर कंप्लेन कर दो, तो बहुत सारे बंदे जब पीजी पोर्टल के ऊपर कंप्लेन करेंगे, पीजी पोर्टल के ऊपर जाओगे तो एक अलग से एसएससी की कंप्लेंट्स के लिए एक मिल जाएगा आपको वहाँ पर। आप पढ़े लिखे बंदे हो, आप अपने आप ये सारे काम कर लोगे, मैं इतना मान रहा हूँ। नेक्स्ट, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो आप कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे अबाउट योर अनफेयर रिजेक्शन ऑफ फॉर्म। जैसे मैंने तो वीडियो के कमेंट में ही पढ़ा था कि भाई कोई सिख है और टर्बन के कारण उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर है भाई। जिनका एक्सेप्ट हुआ है उनसे बात हो गई कि आप भी इसकी चपेट में आ सकते हो, आपका कर्तव्य है अपने लिए सिस्टम को सुधारो, सीधी बात है भाई। नाउ एसएससी को रिक्वेस्ट है भाई, एसएससी वाले अगर देख रहे हैं तो
प्लीज बी मोर अवेयर, यू आर सर्विंग यूथ ऑफ अवर नेशन। ठीक है, आपका डिपार्टमेंट जो है लाइक अपने देश के लिए वर्कफोर्स प्रोवाइड कर रहा है और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो एक हिसाब से आप सारे डिपार्टमेंट्स के बैकबोन हो गए। तो आपके हो क्या सकता है, वर्कलोड ज़्यादा ही होएगा एसएससी के ऊपर, बट फिर भी ये काम तो यार ठीक तरीके से करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक हिसाब से जो वर्किंग फोर्स है पूरे देश की, BCD ग्रुप को आप लोग चूज कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो सारी तो इसी प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट है ना। वहाँ पर तो जेन्युइन बंदे को मौका मिलना चाहिए ना। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो राइट टू इक्वलिटी, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी का क्लोज है। ठीक है, तो आप फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर रहे हो बंदे के, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो, जिसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, मेक एन ऑनलाइन सिस्टम फॉर कंप्लेंट्स। इन कंप्लेंट्स की तरह के लिए कोई ऑनलाइन सिस्टम बनाओ भाई, एसएससी की वेबसाइट पर ही बना लो है, और उसके लिए ऑफिशियल अपडेट प्रोवाइड करो। जैसे वहाँ पर नॉर्दर्न रीजन के ऑफिस में उन्होंने मुंह से बोल दिया कि हो जाएगा तुम्हारा, तो लाइक बाद में लोग मुकर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम बच्चों को हो, आपके नॉलेज में आ जाए, तो कोई तरीका बनाओ ना कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर उसको पब्लिश करो कि ये चीज़ हमारे नॉलेज में आई है और इसका जल्द ही, मान लो आपके नज़र में सॉल्यूशन नहीं निकला तो ये बोलता जल्द ही निकलेगा, तो ये पता लग जाए कैंडिडेट को कि हाँ नोटिस आ गया है। ठीक है, और जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसे आप सिंप्लीफाई कर दो। जो चीज़ें सिंप्लीफाई की जा सकती हैं उसे सिंप्लीफाई कर दो, और जो किसी लेटर स्टेज के ऊपर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन कर लो आप। पहले भी तो बिना लाइव फोटो के काम चल रहा था, मैं ये नहीं बोला लाइव फोटो ही मतलब ये मतलब, बट जो चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती है उनको कर लो। कोई बेटर स्टेज ढूंढ लो उस लेटर स्टेज पे कि यहाँ पर इनको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, एंड पब्लिश एन अपडेट अबाउट दिस इश्यू एज सून एज पॉसिबल। आपको पब्लिश करना चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, अनाउंस करना चाहिए कि भाई ये इशू आया है। कोई भी इशू आपके नॉलेज में आता है, आप इसके ऊपर सपोज काम करना स्टार्ट करते हैं, तो काम करना स्टार्ट करने से पहले पब्लिश कर दो कि हमारी नॉलेज में आया है, वी आर वर्किंग ऑन दी सॉल्यूशन। तो बच्चे काम हो जाएंगे। बच्चे एक दो दिन से हैं दूसरे शहर में जा रहे हैं अपने पेपर से पहले, तो ये भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं हुई ना। कुछ बच्चे तो जो हैं वो पढ़ रहे हैं उस टाइम पर, कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं बिना उनकी गलती के, तो वो तो इक्वल तो नहीं रहा फिर सिस्टम उनके लिए। फंडामेंटल राइट फिर से वायलेट हो गया उनका। अगर बाद में उनका स्टेटस आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, फिर भी आपने उनको टेंशन तो दे दी पेपर से जस्ट पहले। तो इतना मिनिमम तो आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है भाई, और जो अपने फेलो टीचर्स हैं उनके लिए भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस इश्यू को रेज करो। मैं भी पहले सीरियसली नहीं ले रहा था, मैं भी यही सोचता था कि हर साल की बच्चों की गलती होगी, वो इतने क्लियरली मेंशन करते हैं, कहीं कहीं बच्चे गलत कर देते होंगे। हाँ, बहुत सारे बच्चे भी गलती करते हैं, बट ये एसएससी वाले भी इक्वल गलती कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल भाई इस वीडियो के अंदर। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखना, इन चीज़ों को।